अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पहचान पाकिस्तान न्यूज़। सऊदी अरब में ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर एक्सपो का आगाज़ हो गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। देखते हैं रियाज से ज़कीर अहमद भट्टी की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर एक्सपो में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स चौधरी सालिक हुसैन ने सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक के हमरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब की जानिब से ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर एक्सपो के इनेकाद को सराहा और कहा कि ऐसी नुमाइश से पाकिस्तान मुख्तलिफ मौक़ों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकता है और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी हुनरमंदों को सऊदी मार्केट में जारी मनसूबों में मुलाजमतों के हसूल के साथ साथ दीगर एग्जीक्यूटिव शोबों में महारत रखने वाले अफराद के लिए भी मौक़े पेश किए जाएँ। पाकिस्तान में हुनरमंद अफराद की तादाद को बढ़ाने के लिए सरकारी और प्राइवेट इदारों को फ़ाल बनाया जा रहा है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है और पंजाब के साथ साथ वफाकी वज़ारत ओवरसीज़ का पोर्टल भी समंदर हार पाकिस्तानियों की शिकायत का इजाला कर रहा है, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल पास करवाया गया है और जल्द ही अदालतों के क़याम के साथ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। मेरा ख्याल है पिछले 60-70 साल के बाद ये दूसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पेशली जो हमारा इदारा है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, उसने यहाँ पे पवेलियन लिया है और बड़ा प्राइम पवेलियन लिया है। साथ टेप्टा से भी आए हैं, उनके चेयरमैन भी, बाकी हमारे कोयपा के भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो मकसद है कि पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए और जो हमारे स्किल्ड मैन पावर है उसकी बेहतर प्लेसमेंट के लिए पाकिस्तान को ख़ुद चल के अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। खाली लेबर नहीं, लेबर से हट के भी सैकड़ों ऐसे और मौक़े हैं जहाँ पे पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब यही उम्मीद है कि इस तरह की जो मौक़े हैं उनसे पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा और अपने आप को बेहतर तरह से प्रोजेक्ट और प्रेजेंट कर सकेगा। इनका जो पोर्टल है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है और डेली उस पर कंप्लेंट्स भी आ रही हैं जो हम आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। लेकिन जो असल चीज़ है ना जी, मैं समझता हूँ जो जब से मैंने चार्ज संभाला है और मैं समझता हूँ जो सबसे अच्छा जो एक इक़दाम हुआ ओवरसीज़ के हवाले से वो है कि हमने सेनेट से और नेशनल असम्बली से अलहदा जो अदालतें हैं उनके क़याम का जो अमल है वो हमने अप्रूव करा लिया। मैं समझता हूँ इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि वो पाकिस्तान आते थे 6-6, 8-8 महीने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ के, कारोबार छोड़ के, और अगली पार्टी जो स्टे ले लेती थी। तो इसके अंदर हमने बड़ा क्लियर उसमें मेंशन्ड है कि 90 डेज़ के अंदर फैसले होंगे और ये अदालतें जो है सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केसेस सुनेंगे। जो नैब में केस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो हमने अदालत का अप्रूवल लिया है, जो केसेस वहाँ आएंगे, नैब का जो मामला है वो उसको यकीनन चैलेंज किया जा सकता है उस कोर्ट में, लेकिन नैब का इसके साथ ओवरसीज़ और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं। कब से ऑपरेटिव हो रही है ये वाली अदालतें? वो इंशाल्लाह चंद महीनों में जो ऑपरेशनल होगा। और इनका जो डोमेन है वो किस हद तक है? ओनली फॉर ओवरसीज? ओनली फॉर ओवरसीज। इनके सिर्फ प्रॉब्लम है पाकिस्तान है या ओवरसीज? नहीं जी, ओनली इन पाकिस्तान। अगर आप इसमें ये अगर ऐड कर रहे हैं कि ओवरसीज विद पाकिस्तान अगर कोई क्लैशेस हैं वो भी अगर वो टेकअप कर ले तो अगर जो ओवरसीज पाकिस्तान के क्लैशेस ओवरसीज में है, अच्छा वो एक्चुअली जी वो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है ना जी, मतलब वो लॉ पाकिस्तान के एप्लीकेबल नहीं है उस ज्यूरिसडिक्शन में।